ये सर इसके अंदर अपने जो लाइट बनती है, ये हमारे सोलर प्लांट में 5 ऐसे इन्वर्टर लगे हुए हैं। 1 मेगावाट में 5 इन्वर्टर लगे हुए हैं। इसके अंदर हर चॉइस स्ट्रिंग आती है प्लेटों से, और इसकी जानकारी के लिए हम इसको मोबाइल से भी इसकी जानकारी हम ले सकते हैं। ये मोबाइल से भी हमने इसको वैसे ये ब्लूटूथ से जोड़ा जाता है, पूरा ब्लूटूथ से जोड़ करके फिर अपन इसको ये जानकारी ले लेते हैं कि भाई इसमें क्या फॉल्ट आ रहे हैं, क्या समस्या आ रही है, ये भी अपन देख सकते हैं। और मेरा नाम जालू राम है, हम जैसलमेर में यहाँ दाइसर ग्राम पंचायत के रहने वाले हैं। हम ये सोलर से लाइट बना रहे हैं, बिजली की लाइट बना रहे हैं। ये सर यहाँ हमारे ये आईटीसी का कोई प्रोग्राम था, गांव के ग्राम पंचायत में कोई कैंप था, तो इन्होंने ये किसानों को दिखा रहे थे कि भाई ऐसे आप ये लगा सकते हो बिजली का, किसान बिजली से भी पैसे कमा सकता है। तो हमने ये उनके जानकारी ली और फिर आगे से जानकारी अपने प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत 1 मेगावाट का प्लांट हमने लगाया था। वो सर लोगों ने तो बस ऐसे ही कहा कि अब इतने ज्यादा लगभग आप 4 करोड़ 5 करोड़ रुपए लगा रहे हो, तो इसका तो इतना कैसे होगा। उसमें पहले तो थोड़ा डर लग रहा था, क्योंकि भाई इतना होगा या नहीं होगा, पैसे कितने आएंगे कितने नहीं आएंगे। बाद में क्या हुआ, जब हमने लगाया तो अब पता चल रहा है कि भाई वो हमारा निर्णय सही था। वो सर यहाँ आए तो लोग बहुत देखने भी आए थे सब कि भाई इसमें कैसा है। चारों में से नया प्लांट लग रहा था तो सब आ रहे, टोटल गाँव के लोग आ रहे थे, वो देख रहे थे। उनको पहले यही भ्रम था कि इसमें पैदावार लाइट बनेगी या आप इतना मार्जिन होगा या नहीं होगा। वैसे पैसे आपके बने, वापस इतना पैसे लगा रहे हो तो उसका पैसे भी होने चाहिए वापस ही। तो फिर उन्होंने देखा अभी अब वापस चलने लगा तो लगभग 15-20 हजार रुपये हमेशा के आते हैं, और महीने के 5 लाख 5.5 लाख बन जाते हैं। तो हम किसानों उन दूसरे लोगों को भी अब ऐसे बहुत सारे यहाँ पर 2-4 और भी कार्रवाई चल रही है, जो कि अभी अपना प्लांट लगा रहे हैं इस जमीन में। पहले तो सर हम खेती करते थे, वो खेती तो करते, लेकिन खेती में इतना मार्जिन नहीं रहता, अपने पैसे नहीं आते हैं। जैसे मान लो 10 बीघा जमीन है, ये 10 बीघा में अपने सरसों हो गई मान लो 15-20 क्विंटल, इतना यहाँ एवरेज कम देती है जमीन, इतना एवरेज नहीं हमको फायदा नहीं था जितना अब इसमें फायदा हो रहा है। हाँ जी, बिल्कुल सरकार को मैं बहुत बड़ी खुशी है सर। हम यहाँ उत्पादन करके, सरकार पहले जानते थे कि कोटा में बिजली बनती है वहां बनती है, अब यहाँ हम घर से उत्पादन करके, खेत से उत्पादन करके सरकार को दे रहे हैं, और वहां पर अब सप्लाई पूरे जगह हो रही है। तो हमको भी खुशी है कि भाई हम खुद पैदा करके, ये किसान का बेटा इस बिजली को पैदा करके आज दे रहा है सरकार को। नए लोग आते हैं, सब नए लगाने वाले भी बहुत सारे आते हैं, जिनका वो प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत फार्म भरे हुए हैं, वो भी 2 मेगावाट 1 मेगावाट सब लोग आते हैं, और वो कहते हैं भाई हमारे को भी ये लगाना है। तो आप हमको जानकारी, उनको भी हम जानकारी देते हैं। दूसरे बैंकिंग लोन वगैरह के बारे में भी, आप लोन कराओ। फिर कुछ किसान के पास पूरे पैसे तो आपको पता ही नहीं हो सकते हैं, तो थोड़े बहुत पैसे बैंक से भी लॉइनिंग भी करवाना पड़ता है। फिर लॉइनिंग करवा करे फिर ये अभी लगा रहे हैं। यहाँ दाइसर में ही 2 मेगावाट का गांव में अभी प्लांट चल रहा है, जो कि अब शुरू होने वाला है 5-10-15 दिनों में। 2 मेगावाट में किसानों को यही मैसेज है, बढ़िया योजना है ये, के अंदर आप शुरुआत करो। ये जमीन में पैदावार से ज्यादा ये अपनी होगी, बिजली ज्यादा बनेगी तो अपन आगे भी किसान आगे बढ़ेगा। तो एक तो हमेशा के साल के 1 लाख 2 लाख रुपए अपने आती है फसल, और इसके अंदर अपन पैसे ज्यादा बचेंगे तो हम भी अच्छा रहेगा आगे के लिए। ये प्रतिदिन 15 से लेकर 20 हजार के बीच, कभी बादल वगैरह ज्यादा थोड़ा होते हैं तो कम हो जाते हैं, नहीं तो 20 हजार के लगभग वो 18-19 हजार आता है। 18 महीने का लगाए तो 5.5 लाख, कभी 6 लाख भी हो जाता है। लास्ट 6 और 5.5 के बीच 5.5 लाख वस्ता जाता है। साल में टर्न ओवर लगभग इसका हो जाता है अपने 60 लाख के आसपास। ये सर रख रखाव इसमें क्या है कि पहले तो इसकी थोड़ी साफ सफाई जरूरी है, अनिवार्य है अपने को। इसके ऊपर ये साफ सफाई वगैरह धोनी पड़ती है। वैसे तो धूप डस्ट आ जाती है तो ये फिर धूप नहीं पहुंचती है तो ये बिजली नहीं बन पाती है, इसलिए इसकी साफ सफाई भी करनी पड़ती है। और ध्यान रखना पड़ता है कि या अपने होता है लाइट है ना, वो 33 की जो आती है, ग्रिड उपलब्ध रहना इसके अंदर अनिवार्य है। ग्रिड बंद हो जाता है तो फिर ये लाइट नहीं बनती है अपनी। ग्रिड 24 घंटे दिन के अंदर पूरे दिन सप्लाई अनिवार्य। ग्रिड बंद होगा तो ये अपना काम भी बंद कर देगा। यहाँ 10 मिनट कट गई तो बंद हो जाएगी, ग्रिड बंद हो गया। ग्रिड चालू है तो बिजली बनती रहेगी 24 घंटे, अपने ये 12 घंटे, सुबह से 6 बजे से शाम लगभग 6 बजे, सर्दी में और गर्मी में थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है घंटा भर का। 2 लोग यहाँ पर हमारे वो इसका काम कर रहे हैं, जैसे इसमें चौकीदारी रात को, नाइट में भी और दिन में भी, और ये धोने वगैरह के काम में भी 2-3 आदमियों को रोजगार मिला है हमारे यहाँ। पहले जिस दिन ये लग रहा था उस टाइम तो 150 लोग लगभग काम करते थे हमेशा के, महीने भर 1.5 महीने। इसको सर ये जंगली जानवर का तो इतना ज्यादा खतरा नहीं रहता नीचे से, क्योंकि ये ऊपर रहती है और चारों फेंसिंग होती है। ज्यादा इसके समस्या यह है कि कोई पत्थर वगैरह इसके ऊपर नहीं पड़ना चाहिए, भारी चीज जैसे कांच की होती है, इसके ऊपर ज्यादा वजन नहीं आना चाहिए। ध्यान तो वही रखना। और जंगली जानवर वगैरह, पशु वगैरह इसमें छोटे मोटे चर सकते हैं, चारा वगैरह। ऐसा नहीं है कि आप, वैसे कोई किसान है इसमें खेती भी करते हैं, छोटी मोटी फसल सब्जी वगैरह उगाते हैं, वो भी उगाते हैं सब। इसमें बीच में जगह पड़ी है
इसमें सब्जी वगैरह कर सकते हैं। ये सर पहले शुरुआत में क्या है कि इसमें अपने को फार्म भरना पड़ता है, इसमें भरा था पहले एक हर अपने गाँव, इसमें बिजली घर में 2 मेगावाट का की योजना थी इसके अंदर। तो 2 मेगावाट कोई किसी ने 1 मेगावाट, हमने 1 मेगावाट का भरा था ये। 1 मेगावाट का हमने हमारे उसमें पास हो गया तो हमने करवाया। इसके अंदर वो बैंकिंग लोन अनिवार्य है, बाकी है सब्सिडी तो इसमें है नहीं भाई के अंदर, या किसी पीएम की कोई सब्सिडी इसके अंदर नहीं मिलती है, क्योंकि थोड़ी बहुत सब्सिडी या अपने को डिस्काउंट मिल जाए तो अच्छा रहता है किसानों के लिए कि भाई ये किसान भी इसके ज्यादा लगाने में प्रोत्साहित होते हैं। मान लो 10% या 20% भी सब्सिडी मिले तो किसान अच्छा रहता है। बाकी तो प्रोसीजर अभी कंपनी से अपने को सीधे संपर्क से वो क्या है कि वो लगा देते हैं, उनको हम सीधा उसको अपने को करना पड़ता है, वो लगा करके फिर अपने को दे देते हैं कि ये आपका तैयार। वो हमने तो ये खुद लगा अपने आप लगवाए थे अपने लोगों से ही। पेमेंट इसकी सर ये है कि हमारी 1 तारीख से लेकर के 5 तारीख तक रीडिंग हो जाती है भाई। 1 महीने में 1 से 5 तक कितनी रीडिंग आई, वो मीटर लगे हुए बिजली घर में, वो रीडिंग होती है 5 तारीख, 1 तारीख लगभग हो जाती है, फिर 5 दिन में पेमेंट आ जाता है। राजस्थान सरकार 5 दिन में पेमेंट डाल दे। पेमेंट के अंदर इसकी कोई ऐसे नहीं है कि भाई आप पेमेंट 15-20 दिन आपको वेट करना पड़ेगा, बिल्कुल वेट नहीं है। पेमेंट इसमें ऐसा ही है वो कि आपको पेमेंट हर 5 दिन के अंदर आना है। वैसे अपने प्लेट को पानी से धोते हैं वह, तो वो पानी भी इसमें काम आ जाता है कि यार सब्जी उगा देते हैं, वो बिल्कुल पेड़ जैसे ककड़ी है, लौकी है, खीरा है, यहाँ पानी होता है और वहाँ उग जाती है। 3-4.5 एकड़ थे। इसके अंदर 3200 प्लेट लगे थे, 3300 प्लेट, 1 मेगावाट में। ये एक प्लेट है जो अपने 333 वाट की है, 3300 प्लेट लगी हुई है। ये हर 20 प्लेट का एक, ये सर हमेशा की लगभग 2 यूनिट एक प्लेट बिजली पैदा करती है। हमने देखा है कि 3300 प्लेट लगी हुई है, अब ये 5,500 यूनिट 6,000 यूनिट बनाती है, तो पुणे 2 यूनिट हमेशा की एक प्लेट बिजली बना देती है। टोटल 6,000 यूनिट, 5,500 6,000, 5,500 और 6,000 के बीच। सर्दी में थोड़ी कम होती है, 5,000 का औसत आता है और गर्मी में 6,000 का, 5,500 का औसत और हो जाता है पूरे साल का। एक और इसमें ये फायदा है कि सर ये ग्रीन एनर्जी है, तो अपने को ये प्रदूषण वगैरह से ना इससे भी बहुत राहत मिलती है। एक तो कोयले से बिजली बनती है तो प्रदूषण होता है, इसके अंदर प्रदूषण बिल्कुल नहीं है। कई लोग ये मानना है कि इसे गर्मी ज्यादा नहीं होती है, इसमें प्रदूषण कम होता है। और इसके जो वैसे आजकल तो कंपनियां बहुत बहुत बड़ी कंपनियां हैं जो अपन वो बचता है ना, वो भी खरीदते हैं, इतना प्रदूषण आपको कम किया है तो उसका मिलता है अपने को। CO2 बचती है ना, वो कंपनियां भी खरीदती है, तो किसान को वो भी फायदा होता है। ये सर 25 साल तक तो सरकार के, हमने राजस्थान सरकार का ये होता है इसके अंदर 25 साल तक तो चलेगा। अब 25 साल बाद में इसमें बाकी तो कुछ गड़बड़ नहीं होगा, लेकिन प्लेटें हैं वो क्या बिजली नहीं बना सकते। उसके बाद हमने को 25 साल बाद प्लेटें चेंज, 25 साल तक ये सरकार खरीदती रहेगी। 25 साल बाद एग्रीमेंट तो बढ़ जाएगा, प्लेटें अपने को रिप्लेस करनी पड़ेगी, ऊपर वाली प्लेट। उस तो ये बिजली कम बन जाएगा नहीं, हाँ कम उत्पादन हो, जैसे 10 साल में मान लो कम हो जाएगा, 20 साल में और कम होगा, 25 साल में थोड़ा और। लेकिन जो ये अपने यूनिट पर 3 रुपए 14 पैसे सरकार देगी, वो अपने को लगभग 25 साल तक यही रेट रहेगी, आगे बढ़ेगी नहीं ना कम। लोन की प्रक्रिया सर हमने पहले लिया था, उस टाइम तो लाइनिंग क्या है कि थोड़ा डॉक्यूमेंट वगैरह ज्यादा मांग रहे थे वो सब, जमीन वगैरह। अब तो लाइनिंग भी इसमें थोड़ा आराम से दे रही है बैंक वगैरह, क्योंकि जब ये प्लांट लगे ना तो ये बिजली बना रहे हैं और पैसे किसान के आ रहे हैं, तो दूसरे को किसान को भी आप जिनको ने सोचा कि भैया तो आ रहे हैं पैसे अपने को, 1 साल हुए 2 साल हुए, किस्त तो अपनी आ रही है, तो दूसरे किसानों को भी वो अब आराम से दे रहे हैं, इतने ज्यादा परेशानी नहीं कर रहे। पहले ज्यादा परेशानी थी जब हमने शुरुआत की, अब थोड़ा ठीक हुआ है। अभी 1.5 साल हो गया सर, इस 1.5 साल प्लांट लगा। ये बैंकिंग लॉइनिंग पैसे आते हैं ना, वो अकाउंट से बिजली घर हमारे खाते में डालती है पैसे, उसके अंदर बाद में वो बैंक लॉइनिंग है, वो बैंक अपने आप अपना पैसा 2.5 लाख रुपए, मान लो 5 लाख रुपए का पेमेंट बना, 2.5 लाख रुपए वो अपना बैंक अपने किस्त कट जाती है, बाकी 2.5 लाख रुपए है वो अपने खाते में चले जाते हैं। ये इसका प्रोसेस है पैसे आने का और लॉइनिंग भरने का। ये फेंसिंग तो सर कोई पैसे पशु वगैरह है अंदर घुस जाए ज्यादा बड़े और वो नुकसान कर देगा, ऐसे ऊंट वगैरह के लिए। और वैसे भी थोड़ी बहुत इसकी सेफ्टी भी जरूरी है, क्योंकि चोरी वगैरह भी हो जाती है, तो उसके भी लिए रात को हम नाइट में वैसे आदमी वगैरह लाइट वगैरह चारों फ्लैश लाइट लगा रखे, कैमरे वगैरह CCTV कैमरे भी लगा रखे हैं, बाकी पूरी जानकारी उनको मिल सके, भाई सुबह कोई घटना भी हो जाए तो उसकी जानकारी मिल जाती है रात। जी बिल्कुल, हमारे देख अभी मैं कह रहा हूँ 1 महीने पर में धाईसर गाँव में ही एक दूसरा बिजली घर है 32 kV का, उसके अंदर चालू होने वाला है यहाँ धाईसर के भैरू सिंह जी। ये इसके अंदर स्टोर बिजली सर स्टोर नहीं होती, इसके अंदर सीधी जो बनी ऑन ग्रिड है, ऑफ ग्रिड नहीं है। ऑन ग्रिड है तो बिजली सूर्य से बनती है, वो सीधी ग्रिड में चली जाती है, हाँ सीधी। यहाँ स्टोर करने के लिए सोलर में कोई अपने पास जगह नहीं। स्टोर वैसे बिजली ज्यादा बड़ी बिजली स्टोर कम होती है, छोटी घर लाइक होती, तो ये बिजली बनी और सीधी गई ऑन ग्रिड। वहां से लाइट आती है, वो ग्रिड चालू रहता है तभी है हमारी सप्लाई चालू रहती है। वो ग्रिड बंद होता है तो फिर हमको घाटा है। मान लो दिन में 1 घंटा बंद हो गया ग्रिड, तो फिर हमको 1 घंटे का लॉस हो गया। दोपहर को तो लगभग 2,000 यूनिट 1,000 यूनिट 1 घंटे में बनते हैं, 12 बजे और 1 बजे के बीच में। उस टाइम यदि बंद होता है तो फिर हमको नुकसान हो, लेकिन ग्रिड उपलब्ध कराती है। इसमें एक है कि
सरकार को 95% ग्रिड उपलब्ध करवाना अनिवार्य है, लेकिन कभी कभी कटती है, बहुत तो ज्यादा भी कटती है, थोड़ा नुकसान भी होता है वो। अब अभी इसमें अंदर 2.5 लाख तो सर, वो मान लो 5 लाख से 2.5 लाख तो किस्त हमारी गई लोन की, फिर 2.5 लाख किसान के बचते हैं, उसमें 2 आदमी है तो 20-20 हजार, जैसे 30-40 हजार रुपए हमारे लोग बिजली वगैरह बिल है वो भी उसका, और 40 हजार रुपए खर्च हो जाता है। उसके ऊपर वाला आदमी जो साफ सफाई में रखते हैं, चौकीदारी में रखते हैं, उसके ऊपर अब हमारे को ये बाकी के जो 2.5 लाख में से 2 लाख रुपए महीने के लगभग हमारे को बच जाते हैं। ऐसे 10 साल से हम फ्री हो जाएंगे। 10 साल बाद, फिर 10 साल बाद जो भी हमने आएगा वो पूरा हमारा अकाउंट, वो फिर बिजली का अपना को भी बैंक वगैरह फ्री हो जाएंगे, बैंक कोई कुछ नहीं कर